स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी IQ पर। कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो आपको फर्श से अर्श तक बेसिकली पहुंचा देती है। और आज हमारे साथ ऐसी ही एक बहुत नायाब देवी जी यहां पर जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कांस्टेबल की अपनी जर्नी को अधिकारी की जर्नी के रूप में आज तब्दील कर दिया है। और आप जो ये कहते हैं कि भाई ड्यूटी के साथ पढ़ाई नहीं की जा सकती है, या हम कोई काम कर रहे हैं और हमसे पढ़ाई नहीं हो सकती है सर, या हमारा मन नहीं लगता है, तो आज आपके सामने खुद आरती जी यहां पर आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपनी इस कांस्टेबल की जर्नी से लेकर के आज पीसीएस तक के सफर को बेसिकली प्राप्त किया है। और ये इनका पहला अटेम्प्ट है। इस चीज को भी दिमाग में रखिए, सही गाइडेंस, सही निष्ठा, सही डेडिकेशन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कभी भी डिगा नहीं सकती है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले आरती जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपनी तरफ से और पूरे स्टडी IQ परिवार की तरफ से आपको डिप्टी जेलर के पद पर चयनित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं देवी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच देवी जी सर। प्लीज आप ये हमको बताइए कि आखिर आप पहले से ही कांस्टेबल के पद पर सिलेक्ट भी रही, आप उसकी ट्रेनिंग भी कर रही हैं। एक बहुत बड़ा टाइम होता है जो हमको वहां पर डिवोट करना पड़ता है। मैं तो पुलिस वालों के लिए कहूं तो 24/7 उनकी बेसिकली जॉब होती है। आखिर उसको बैलेंस करके आपने पीसीएस की तरफ आई और वहां पर आकर के आपने पूरी तैयारी को स्टार्ट किया। आखिर इसका मोटिवेशन आपको किस प्रकार से मिला? सर मैं पहले सोचती थी कि मुझे एक्चुअली में मेरे पापा एक किसान है सर। तो वहाँ पे पापा का मन था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। पर मैं चाहती थी कि सर मेरे पापा का ज़्यादा पैसा ना खर्च हो और मैं कुछ अच्छा करूँ। जैसे कि मेरे यहाँ जो लड़कियों का एजुकेशन लेवल है वो सर उनकी अर्ली एज में शादी कर दी जाती है सर। तो मुझे लगता था कि मैं अगर कुछ ऐसा करूंगी तो मैं इन लोग के लिए रोल मॉडल बन पाऊंगी, मेरे लिए यही फील्ड अच्छा होगा सर। इसलिए मैं यहाँ ये करने के लिए सोची थी सर। अच्छा देवी जी, थोड़ा सा प्लीज आप अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे बताइए कि आप बेसिकली कहां से बिलोंग करती हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपके पिताजी फार्मर हैं। मैं तो आपकी इसी जर्नी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि हमारी एक देवी जी बेसिकली कांस्टेबल से आज पीसीएस को बेसिकली क्रैक कर रही है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं खुशकिस्मती की बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेनिंग करते हुए इस प्रकार से पढ़ाई करना। तो थोड़ा सा अपने आप में ब्रीफ में बताइए, हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा, उनको भी आपके बारे में थोड़ा सा पता चल सके। जी सर, मैं गोंडा जिले से बिलोंग करती हूँ सर। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अपने गृह जनपद से ही पूरी की है सर। उसके बाद मैंने इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और सारी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन मीडियम से सर की है, कांस्टेबल की जॉब के साथ में सर। ओके, तो बेसिकली आप गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये जी मुझे सर। बताइए कि आखिर इस परीक्षा के 3 फेज हैं। प्रीलिम्स का फेज है, मेंस का फेज है और इंटरव्यू का फेज है। तो जी सर। आपने किस प्रकार से तैयारी की? क्या एक इंटीग्रेटेड मैनर में चले? जैसे कहा जाता है कि तैयारी हमेशा मेंस की होती है और मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली आपके प्रीलिम्स की तैयारी को फुलफिल कराती है। तो किस प्रकार से आपने तैयारी को किया? क्या आपने बुक लिस्ट को रखा? थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सर मेंस इसमें ज्यादा, क्योंकि सिलेक्शन सर मेंस से ही होना है, तो मेंस ज्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है कि पहले मेंस की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स प्रीलिम्स सर अभी आज के टाइम तो ज्यादा ट्रिकी हो रहा है। जैसा कि मैंने यूपीएससी का दिया था 2023 में, तो मुझसे प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर। इसलिए मैंने प्रीलिम्स के लिए स्पेशली थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। और सर प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र की सारी बुक्स पढ़ी थी। और उससे पहले सर मैंने मेंस का सारा पोर्शन कंप्लीट किया था, जैसे कि गवर्नेंस, आईआर और इथिक्स वगैरह सर। और मैंने बुक्स, जो मेरी बुक लिस्ट रही है सर, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था सर। और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th और 12th की सर। और करंट अफेयर के लिए सर मैं जो स्टडी IQ के डेली वीडियोस आते थे करंट अफेयर जो टॉपिक बेस्ड होते थे सर, मैं उनको देखती थी। अच्छा, बस। जो आपका प्रीलिम्स का सेगमेंट है, अच्छा
मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहता हूं कि एट द कॉस्ट ऑफ रीडिंग आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। घटना चक्र है, घटना चक्र भले ही आज रेलिवेंट इतनी भी ना रह रही हो, लेकिन उसके बावजूद जब तक हम उसको नहीं लगाते हैं तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तव में आपने भी वो सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की? क्या आपने भी कुछ टेस्ट सीरीज लगाई थी बकायदा जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक थी? सर प्रीलिम्स के लिए तो क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। और मैंने घटना चक्र बहुत अच्छे से किया था सर। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से किया था। अच्छा, चलिए, ये तो जैसा देवी जी आपको बता भी रही हैं कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है इनका वो रहा है कि पीवाईक्यूज के ऊपर, कि पीवाईक्यूज को किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड थिंग जो है, कुछ टेस्ट सीरीज भी इन्होंने बेसिकली लगाई हैं, और यही बेसिकली इनकी प्रीलिम्स की सफलता का राज है। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, मेंस को लेकर के फिर आपने क्या स्ट्रेटजी रखा? क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्फीयर है अपने आप में, GS 1 से लेकर के GS 6, और उसके बाद हिंदी और निबंध का। अच्छा, ये भी मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि देवी जी की पढ़ाई जो है वो इंटरमीडिएट तक हिंदी से बेसिकली इन्होंने की है, उसके बाद इन्होंने बेसिकली इंग्लिश को एज अ मीडियम के रूप में अडॉप्ट किया है। सही है? यस सर। यस सर, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया था, तो 3 साल इंग्लिश में पढ़ाई की, तो थोड़ा कंफर्टेबल इंग्लिश लग रहा था सर उस टाइम पे, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम चुना था सर। तो फिर मेंस के लिए आप क्या स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के चली कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना चाहिए? एक लॉन्ग टर्म के सर हिसाब से भी मुझे बताइएगा जो आपने ट्रेनिंग के हिसाब से किया होगा, और एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मुझे बताइएगा जो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो 2 से 3 महीने का हमें समय मिलता है, उस दौरान किस प्रकार से आपने दोनों को मैनेज करने का प्रयास किया था? यस सर, पहले लॉन्ग टर्म की बात करते हैं सर। लॉन्ग टर्म पे मैंने पहले गवर्नेंस कर लिया था सर, और इंटरनेशनल रिलेशन कर लिए थे, और ये एथिक्स मैंने कर लिया था, सोसाइटी कर लिया था सर। ये मैंने जो पीवाईक्यू देखे थे उसमें जो क्वेश्चन आ रखे थे सर, उनका मैंने चैट जीपीटी, गूगल्स, और जो जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते थे उनको मैं यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ती थी। और सर जब प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो मेरे पास टाइम बहुत कम था सर, तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यू को नोट किया, उसमें थीम आइडेंटिफाई किए, फिर थीम के बेस पे मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे सर, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए बस इतना ही कर पाया उससे। अच्छा, और मुझे जो लगता है सर, अगर सर मुझे लगता है कि अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया जाए तो इसमें हो जाता है सर। अच्छा, जो 125 वर्ड्स के जो क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग आज, तो इसमें बच्चों के अंदर बड़ी दुविधा रहती है कि सर 125 वर्ड और 200 वर्ड्स के लिए जो हमको 2 पेज और 3 पेज मिलते हैं, सर क्या उसको कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पूरा भर के आना चाहिए पेपर को। अगर 125 का आया है तो 2 पेज पूरा भर दीजिए, अगर 200 वर्ड्स का आप लिख रहे हैं तो आप पूरे 3 पेज भर के आइए। क्या ये एक सही अप्रोच है या एक पूरा मिथ है? आपने इसके लिए क्या किया था? सर मुझे नहीं लगता कि कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, क्योंकि सर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए सर, जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट करे सर। और मैंने मैंने जो 2 पेज वाले क्वेश्चन होते थे मैं 1.5 पेज में लिखती थी सर, और जो 3 पेज वाले वो 2.5 या फिर 2 समथिंग में सर। और मेरे में ये डाटा और पॉइंट्स ज्यादा रहते थे सर। ओके, मतलब डाटा को आपने उसके साथ अलाइन किया, कोई डायग्राम वायग्राम्स को भी बेसिकली आपने यूज किया? हाँ। सर एक्चुअली मैं जहाँ मुझसे हो पाता था वहां मैं करती थी, लेकिन मैं ज्यादा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाती थी सर, क्योंकि अच्छा, डाटा को मुझे बेसिकली इतना आपने ज्यादा। ज्यादा यूज किया। यस सर, डाटा एंड पॉइंट फॉर्मेट सर। तो डाटा के लिए बेसिकली आपने फिर कुछ ऑथेंटिक सोर्स, जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सर्वे को मेरे ख्याल से आपने कंसीडर किया होगा। यस सर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और जो गवर्नमेंट की 8 ईयर वाली बुक आई थी सुशासन के 8 साल, वो मैंने वहां से लिया था सर। और एक यूपी यूपी गवर्नमेंट के भी एक कोई वो आई थी, कोई डाटा बुक लास्ट ईयर आई थी सर, अच्छा, उसको भी मैंने बेस बनाया था मैंने। वहां से मैंने सर एक शॉर्ट नोट बनाए थे जो सारे सब्जेक्ट में उनका रेलेवेंस था सर, वो मैंने यूज किया था ज्यादा। अच्छा, नोट्स के लिए क्या अप्रोच रही आपकी? जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन ज्यादा रखता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है इसका। इसके अलावा पेपर 2 की हम पॉलिटी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या एथिक्स या पेपर 5 या पेपर 6, इसके लिए मतलब आप करंट से अपने आप को किस प्रकार से अपडेट रख रही थी? क्या इसके लिए अलग अलग से कुछ
आपने कुछ रजिस्टर्स बनाए कि पेपर 1 के लिए अगर कुछ करंट आ रहा है तो मैं पेपर 1 में अपडेट करूंगी, पेपर सेकंड का कुछ आ रहा है तो मैं पेपर सेकंड में अपडेट करते हुए चलती हूं, पेपर 3 है तो मैं पेपर 3 का कुछ कंटेंट को अपडेट करते हुए चलती हूं। क्या ऐसा कोई स्ट्रेटजी आपने रखी थी? यस सर, मैंने सारे पेपर्स के अलग अलग टॉपिक के नोट्स बनाए थे सर। और उसमें जो करंट का टॉपिक्स आ रहा होता था वो मुझे पता चलता था, तो मैं उसको गूगल पे जहाँ भी मतलब मुझे मिलता था इन्फॉर्मेशन, वो मैं वहाँ पे नोट डाउन करती थी, जो मुझे नहीं आ रहा होता था सर अपने नोटबुक में सर। और यही है सर, मतलब कि टेस्ट सारे टेस्ट पेपर, टॉपिक अलग क्या अलग। टेस्ट पेपर आपने प्रेफर किए थे कुछ, कि टेस्ट पेपर आपने लगाए यस हो सर। मेंस के पहले कुछ? जी सर, मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर। अच्छा, और तो मैंने मैं ये टेस्ट क्या, सीरीज, ये मैं पूछ सकता हूँ कि वो टेस्ट सीरीज क्या यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू की थी? सर वो मैंने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे मिलते थे सर, मैं वहीं से लिखती थी, मुझे नहीं पता था मुझे। अच्छा अच्छा, जो मतलब यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम है, वहां पर जो हम लोग क्वेश्चन शेयर भी करते हैं, तो आप वहां से भी उन क्वेश्चंस को देखती थी? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बीच में एक बड़ा मिथ होता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और सबसे बड़ी चीज जो है, हमारे साथ जो आप देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारी जो जितनी सिस्टर्स हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है। और आप तो खुद भी एक प्रॉपर गांव से आ रही हैं, जैसा हमारी आपसे बात भी हुई कि वहां पर थोड़ा सा एजुकेशन को फोकस भी कम है, जैसा हम जी सर। आपने बताया हमको। तो आप किस प्रकार का एक मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आप इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल के रूप में आप यहां पर हमारे सामने खड़ी हुई हैं। ठीक है, आज आप आम इंसान नहीं हैं, एक खास इंसान के रूप में आ चुकी हैं। आज आपके साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन की वर्दी आ चुकी है। तो जो आज आप कहेंगी वो समाज के परिदृश्य को बदलने वाला भी होगा। तो आप एक्चुअल में अपनी तरफ से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे समाज की हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने गांव से? सर मैं कहूंगी कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और सबको पढ़ाई करनी चाहिए सब सर। सबको अपने एक जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमको अपना फुल डेडिकेशन के साथ कोशिश करना चाहिए सर। और सारी चीजें पॉसिबल है सर।